नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, एक बार प्ले कीजिए इसे। राहुल गांधी आज दौरे पर थे। राहुल गांधी अजमेर गए हैं, अजमेर से पुष्कर जाएंगे। वहाँ पर कांग्रेस कमेटी की बैठक है। जब कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी है राजस्थान में, तो राहुल गांधी एक तरीके से राजस्थान का दौरा करते हैं। जब राहुल गांधी एक तरीके से राजस्थान पहुंचते हैं तो उन्हें राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता रिसीव करने पहुंचते हैं। हमें इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं सुरजीत सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और अशोक गहलोत जो जादूगर के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है, जैसे ही राहुल गांधी लैंड होते हैं उनके स्वागत में उन्हें फूल दिए जाते हैं, उन्हें उनका स्वागत माला पहनाकर किया जाता है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है, उतरते ही वह तारीफ कर देते हैं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की। और अगर थोड़ा सा पीछे करके हम इस वीडियो को चलाएं तो जब वो तारीफ कर रहे थे एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की, यहाँ ये तारीफ करते हैं, अशोक गहलोत इन्हें सम्मान देते हैं, अशोक गहलोत को देखे बिना आगे निकल जाते हैं। तो जो खटास लगातार जिसकी बात राजस्थान में हो रही है या फिर ये कहें देश भर में कांग्रेस के अंदर हो रही है कि अशोक गहलोत से कांग्रेस आलाकमान नाराज है, और उसके वजह शायद सब जानते हैं और वो कहीं ना कहीं दिखा भी। हमें अशोक गहलोत से नजरें मिलाते हुए नहीं दिखाई दिए राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ तारीफ की गई गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जो जोड़ी है उसको लेकर कांग्रेस में चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, सब तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में जब गोविंद सिंह डोटासरा के ही विधानसभा क्षेत्र में दोनों नेता मौजूद थे, तब गाना गा रहे थे कि इस जंगल के हम दो शेर। इससे पहले भंवर जितेंद्र सिंह जब राजस्थान के दौरे पर थे, टीकाराम जूली के जन्मदिन पे उन्हें हीरा और मोती की संज्ञा दी गई थी। तो ये बताता है कि जोड़ी किस प्रकार से राजस्थान में खुद को मजबूत कर रही है कांग्रेस के अंदर। वहीं बात करें एक जोड़ी जिसकी लगातार चर्चा होती थी, वो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लगातार चर्चाएं हुआ करती थी, पर अब कहीं ना कहीं वो चर्चाएं खत्म सी होती दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत जिन्हें मौका मिला था जो राष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस का वो बनने का, पर कहीं ना कहीं उन्होंने वो कुर्सी की लालसा में छोड़ दिया। वहीं एक आरोप लगातार सचिन पायलट पर विपक्षी लगा रहा है कि जब इतनी बड़ी जो ये कार्यक्रम था उसके बावजूद भी सचिन पायलट की मौजूदगी थी तो सही, पर कहीं ना कहीं उन्हें पिक्चरों से गायब कर दिया गया, उन्हें वीडियो से गायब कर दिया गया। तो क्या कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह दिखाई दे रही थी वो अभी भी बरकरार है? क्या सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर वो दर्जा नहीं दे पा रही है कांग्रेस, या कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें अपना मंत्री नहीं मान पा रहे हैं? लगातार इसको लेकर विपक्ष कांग्रेस को घेर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि जो विपक्ष जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है वो बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की जो नब्ज है वो अब सबको पता चल चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो दूरियां हैं, जो दरार हैं, जो एक तरीके से कहें कि जो दिल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जब मीडिया के सामने दोनों मिलते हैं तो काफ़ी गर्मजोशी से मुलाकात होती है, मिलाप होता है, पर ये चीज़ें बता देती है कि किस प्रकार से सचिन पायलट को अलग थलग रखने का प्रयास कांग्रेस के अंदर राजस्थान में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान पीसीसी ने फोटोज काफ़ी सारी डाली, पर सचिन पायलट ज़्यादातर फोटोज से गायब नजर आए। जब फोटो में सचिन पायलट मौजूद भी थे तो वो फोटोज डाली गई जहां पर सचिन पायलट मुख्य रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो कवर कर लिए गए हैं किसी ना किसी नेता द्वारा। ये बताता है कि जो सोशल मीडिया की राजनीति है इस पर कुछ नहीं छुपता। हमने पहले भी देखा था कि एक बार दिल्ली में किसी कार्यक्रम में अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों मिले थे, दोनों ने हाथ मिलाया था, और सचिन पायलट को जब सचिन पायलट अशोक गहलोत से मिले थे तो गहलोत ने मीडिया को देखते हुए कहा था कि देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर कहेंगे कि बनती नहीं है। उसके बाद जब अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर उस मीटिंग की तस्वीरें साझा करते हैं तो वहां से सचिन पायलट को काट दिया जाता है। वो फोटो उतनी ही दिखाई जाती है जहां तक सचिन पायलट उस फोटो में ना दिखाई दे।
तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, पर सच्चाई सामने आ जाती है। लगातार ऐसे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते आए हैं और ये आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए भी तब दिखाई देते हैं तब जब अशोक गहलोत लगातार मानेसर का जिक्र कर देते हैं, लगातार उन बातों को याद करते हैं जो सचिन पायलट ने उनकी सरकार में किया था। ये बताता है कि कहीं ना कहीं इससे इन दोनों नेताओं की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, और अशोक गहलोत की तो ज़्यादा खराब होती है क्योंकि वो नारा लगातार अशोक गहलोत दे रहे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। एक बार वापस से मैं वीडियो चलवाऊंगा आपको दिखाने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा साथ में दिखाई दे रहे हैं, टीकाराम जूली साथ में दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे वरिष्ठ नेता की अगर हम बात करें, अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वो स्वागत में माला पहनाते हैं तो उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं राहुल गांधी। तो ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें सही नहीं चल रही है कांग्रेस के अंदर। जो पायलट और गहलोत को एक जो विकल्प शायद ढूंढने की कोशिश लगातार राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस कर रही थी, क्या वो जोड़ी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की हो सकती है? क्या सचमुच अशोक गहलोत को राज्यसभा भेजने की जो अटकलें थी वो सही साबित हो सकती है? क्या सचमुच सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति को छोड़ केंद्र में जा सकते हैं? क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पदभार मिल सकता है? क्या सचमुच में अशोक गहलोत चीज़ों को खराब कर रहे हैं? ये जो आरोप उन पे लग रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, क्या इसी वजह से उन्हें राज्यसभा का रुख करना पड़ सकता है? क्योंकि एक सीट पे साफ साफ तौर पर मिलती दिखाई दे रही है हमें राजस्थान में कांग्रेस को, और शायद उसके नाम की जो अटकलें हैं वो अशोक गहलोत पे जो लगातार आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होती दिखाई दे सकती है। अगर यही चलता रहा तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आएगी कि किसे एक तरीके से चुनावी चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट किया जाएगा राजस्थान में। क्या सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना और गहलोत का चौथी बार सीएम बनने का सपना क्या सिर्फ सपना रह जाने वाला है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने तो खुद को साबित कर दिया है। कहीं ना कहीं जो दावा करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की मैंने 52,000 BLAs बनाए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स बनाए हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि दोनों संगठन को मजबूत करने का दावा करते हैं कांग्रेस का। अब ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि कितना संगठन को मजबूत किया गया है, या फिर उन्हीं की पार्टी के किन्हीं नेताओं द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य किया गया है। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।